हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनिमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते शतकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकाश्यपमपयोनिधिपूर्णसोमम् वानान्द्रियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यमहं नमामि। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसम् श्रीवाणशैलमुनिवर्यपदाब्जविन्दम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूर्यमैदनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत ही हर्ष का, आनंद का और यूं कहूं बहुत शब्द छोटा पड़ रहा है, परमानंद का अवसर है कि हम सभी यहाँ पर आज भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री बांके बिहारी लाल के जन्मोत्सव पर उपस्थित हैं और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और कई बार आनंद के माध्यम की प्रबलता ऐसी रहती है कि आनंद बढ़ता ही रहता है। ध्यान देंगे, आज भगवान श्याम सुंदर के जन्माष्टमी के इस महोत्सव को आज भी मनाया जा रहा है। आज मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि होने से आज भी लोग मना रहे हैं। कल 12 तारीख है, कल उदय काल में अष्टमी तिथि होने से भी जन्माष्टमी का अवसर है। और परसों 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र काल में उपस्थित है। तो जो भगवान के जन्मोत्सव को नक्षत्र के महोत्सव के रूप में मनाते हैं, तो नक्षत्र का उदय काल परसों होने से परसों भी भगवान श्याम सुंदर के जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। कई बार ये 11-12 3 दिनों के जन्माष्टमी महोत्सव से घबराकर, या यूं कहें कि जिनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग भी कई बार ऐसे अवसरों पर हमारे सनातन धर्म के भीतर अपना अक्ल लगाने की कोशिश करते हैं और चर्चा ऐसी करते हैं कि भैया तुम उत्सव तो एक दिन मनाते ही नहीं और बाकी एकता की क्या बात है। तो इस शंका को, इन कुतर्कों में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आज जो 11 तारीख को जो जन्मोत्सव मना रहे हैं अपने गुरु परंपरा के आधार पर,
उन सबों को जन्मोत्सव के, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 12 तारीख को अष्टमी तिथि के उदय होने से गुरु परंपरा के आधार पर जो जन्माष्टमी का अवसर कल मना रहे हैं, उन सभी के लिए भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी के जीवन में सदैव ही हर्ष और परमानंद बरसाते रहें, अपनी कृपा करते। और जो परसों विशेष करके रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय के जो हमारे वैष्णवगण, हमारे गुरु परंपरा के पारिवारिक सदस्यगण जो हैं, तो आइए अब कुछ चर्चा इस पर कर लेते हैं। परसों रोहिणी नक्षत्र उदय काल में होगा। इसके साथ ही साथ एक और परंपरा आपको देखने को मिलेगी। आज भी श्री अवध आदि जी का अभिषेक मघा नक्षत्र, श्री रामलला का अभिषेक